2 फरवरी 1977 की दोपहर बेंगलुरु में एक टेस्ट मैच चल रहा था। तब बेंगलोर कहते थे। आमने सामने थे भारत और इंग्लैंड। सीरीज का चौथा मैच था, लेकिन था एकदम डेड रबर। पहले 3 मैचेस में टोनी ग्रेग की टीम ने मेहमान नवाजी का खूब लुत्फ उठाया और तीनों मैच इंग्लैंड ने जीते और सीरीज जीतकर अपने नाम कर ली थी। चौथे मैच में बाजी पलट रही थी। भारत ने जमकर खेला और चौथी इनिंग में इंग्लैंड के सामने 318 रन का लक्ष्य रखा। बैंगलोर के पिच पर आखिरी दिन बिशन सिंह बेदी ने वो फिरकी घुमाई कि इंग्लैंड की पूरी टीम 177 पर गड्डी हो गई, फोल्ड हो गई। वहां से कुछ दूर देश की राजधानी दिल्ली में एक और मैच चल रहा था। तब पिच बैंगलोर से भी ज्यादा टर्निंग और खिलाड़ी एक से एक भागकर 2 फरवरी की उस शाम दिल्ली में एक फिरकी डाली गई। देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चकमे में डाल दिया गया। फिरकी डालने वाले थे राजनीति के 2 धुरंधर, बाबू जगजीवन राम और हेमवती नंदन बहुगुणा। दोनों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और इंदिरा समझ गई थी कि यूपी हाथ से अब गया। लगभग 3 हफ्ते पहले इंदिरा ऑल इंडिया रेडियो पर पेश हुई थी और सबको चौंकाते हुए उन्होंने ऐलान किया था कि मार्च में लोकसभा चुनाव करवा दिए जाएंगे। इस घोषणा से चंद घंटे पहले ही विपक्ष के नेता, जिनमें मोरारजी देसाई और लालकृष्ण आडवाणी शामिल थे, उन्हें रिहा भी किया गया था। अब यक्ष प्रश्नों की श्रृंखला में एक और प्रश्न को डालते हैं। ये अब कमल जी की सीरीज है हमारी। प्रश्न है, इंदिरा ने लोकसभा चुनावों की घोषणा क्यों की? इस सवाल का जवाब जो यक्ष को दिया गया है वो बहुत लंबा है, बहुत डिटेल में है और आपको तारीख के इस एपिसोड में सुनने को मिलेगा। ये इमरजेंसी का दौर था, सारी शक्ति इंदिरा के हाथ में थी। विपक्ष जेल में था और इंदिरा पर कोई प्रेशर भी नहीं था कि वो चुनाव करवा ले। इंदिरा ने घोषणा करते हुए पूरा ख्याल रखा था कि पार्टी में किसी को इसकी खबर ना हो। यहां तक कि संजय गांधी को भी इसकी भनक नहीं लगी थी, ये बताया जाता है। बाद में दोनों में इस बात को लेकर बहुत झगड़ा भी हुआ था। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने लिखा कि संजय गांधी ने उन्हें बताया था कि अगले 3 दशक तक उनकी चुनाव कराने की कोई योजना नहीं है। फिर क्या कारण रहे कि इंदिरा ने चुनाव कराने की ठान ली? क्या वो सोच रही थी कि लोकसभा चुनाव में उनकी जीत होगी, या फिर वजह कुछ और भी थी? नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 21 मार्च है और आज की तारीख का संबंध है 1975 में लगे आपातकाल से। 5 नवंबर 1976 को इंदिरा गांधी ने संसद में प्रस्ताव पास कर संसद का कार्यकाल 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया था। मॉनसून अच्छा होने के चलते इकोनॉमी में सुधार हो रहा था। ट्रेड यूनियंस को निपटाने के बाद औद्योगिक उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई थी। इंडस्ट्री के लोग और बाकी बिजनेस घराने संजय गांधी से खुश थे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक ही साल में 2 गुना हुआ था। सत्ता पूरी तरह संजय गांधी के हाथ में थी और कहीं से नहीं लग रहा था कि सरकार की चुनाव कराने की कोई भी योजना है। फिर नवंबर 1976 में कुछ हुआ जिसने सत्ता की गति में कुछ बदलाव कर दिए। 19 नवंबर 1976 के रोज इंदिरा गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने गुवाहाटी पहुंची। असम की राजधानी जहां है उस शहर का नाम है डिसपुर। राजधानी है गुवाहाटी में, डिसपुर पड़ता है। वहां संजय गांधी के समर्थन में यूथ कांग्रेस ऐसे नारे लगा रही थी जैसे वो कोई इंसान न होकर भगवान हो गए हों। डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट रवि विश्वेश्वरैया प्रसाद के अनुसार जब तक इंदिरा गुवाहाटी से वापस लौटी तब तक वो इमरजेंसी हटाने का मन फिर बना चुकी थी। उनके पिता एच.वाई. शारदा प्रसाद तब इंदिरा के मीडिया एडवाइजर होते थे। गुवाहाटी से लौटते ही इंदिरा एच.वाई. शारदा प्रसाद और अपने मुख्य सचिव पी.एन. धर को बुलाती हैं और पूछती हैं, कहती हैं रादर, कि मैं इलेक्शन करवाने के बारे में सोच रही हूं। इस बातचीत के बाद पी.एन. धर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर थिरुमलराया स्वामीनाथन को चाय पर बुलाया और इलेक्शन की तैयारी करने को कहा। स्वामीनाथन, जो पहले कैबिनेट सेक्रेटरी के पद पर रह चुके थे, धर से कहते हैं, तुम मुझे इतनी बड़ी खबर दे रहे हो और साथ में सिर्फ चाय। इंदिरा ने इलेक्शन करवाने की क्यों ठानी? इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं हम। किस चीज ने उनका मन बदला, ये भी जानना चाहते हैं और इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जाते हैं, उनकी भी खबर आपको देंगे। एक खबर चली कि इंदिरा टर्मिनली इल हैं, बहुत बड़ी कोई बीमारी हो गई है जो ठीक नहीं हो सकती, लाइलाज बीमारी। एएफपी और न्यूज़वीक जैसी पत्रिकाओं ने वेस्टर्न डिप्लोमैट्स के हवाले से कहा कि इंदिरा की तबीयत खराब है और वो अपने बेटे संजय को चुनाव जिताकर उनकी लेजिटिमेसी कायम कर देना चाहती थी अपने रहते। दूसरा कयास लगाया गया कि इंदिरा खुद की जीत पक्की मान रही थी, इसलिए उन्होंने इलेक्शन करवाया। दिसंबर 1976 में इंदिरा के इलेक्शन डिक्लेयर करने से पहले पी.एन. धर इंदिरा गांधी के पास एक रिपोर्ट लेकर पहुंचे। ये आईबी की रिपोर्ट थी, खुफिया विभाग, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और इसके अनुसार इंदिरा 340 सीटें जीतने वाली थी। धर ने इंदिरा को यह रिपोर्ट पकड़ाते हुए कहा, आपको इस पर यकीन तो नहीं है ना?
इंदिरा ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं, मुझे मालूम है कि आईबी मुझे वही बताएगी जो वो सोचते हैं कि मैं सुनना चाहती हूं। इंदिरा की जीवनी लिखने वाली पुपुल जयकर के अनुसार इंदिरा के निर्णय के पीछे आध्यात्मिक गुरु जे कृष्णमूर्ति भी थे। उनके अनुसार 28 अक्टूबर 1976 के रोज इंदिरा उनसे मिलने पहुंची और बोली, मैं एक शेर की सवारी कर रही हूं, मुझे फिक्र नहीं कि यह शेर मुझे मार दे, लेकिन मैं नहीं जानती कि शेर की पीठ से उतरा कैसे जाए। पुपुल जयकर के अनुसार तब कृष्णमूर्ति की सलाह पर उन्होंने इलेक्शन करवाने की ठानी। तब जनसंघ के नेता रहे सुब्रमण्यम स्वामी के अनुसार, बाद में भाजपा के हुए, अभी भी हैं, इंदिरा के इमरजेंसी हटाने के पीछे कांची के शंकराचार्य का हाथ था। कांची मठ, वहां के शंकराचार्य। सुब्रमण्यम स्वामी के अनुसार इंदिरा शंकराचार्य की भक्त थी और जब वो उनसे मिलने पहुंची तो शंकराचार्य ने बात करने से इनकार किया और तब इंदिरा को अपनी गलती का एहसास हुआ। रवि विश्वेश्वरैया इस थ्योरी से इत्तेफाक वैसे नहीं रखते हैं। वो लिखते हैं कि जब इंदिरा शंकराचार्य से मिलने पहुंची तब उनके पिता भी इंदिरा के साथ थे। इंदिरा जब पहुंची, शंकराचार्य तब मौन बांधे हुए थे। दोनों में कोई बात तो हुई नहीं। दोनों कई देर तक इसी मौन में आमने सामने बैठे रहे और वापस लौटते हुए उन्होंने एच वाई प्रसाद से कहा, बातें होने के लिए शब्द जरूरी नहीं है, और आगे कहा कि शंकराचार्य से मिलकर उन्हें बहुत शांति मिली। एक थ्योरी यह भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने इंदिरा को इमरजेंसी हटाने के लिए बनाया था। सुप्रीम कोर्ट के वकील और भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे फली एस नरीमन ने इस थ्योरी के बारे में डिटेल में लिखा है। 1995 में जब नरीमन अमेरिका के दौरे पर गए तो वहां एक सम्मेलन में उनकी मुलाकात अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस रूथ बेडर गिन्सबर्ग से हुई और नरीमन से कार्टर वाली थ्योरी गिन्सबर्ग के साथ साझा की गई। यहीं पे नरीमन बताते हैं कि यह जानकारी उन्हें एक ऑस्ट्रेलियन डिप्लोमेट से मिली थी। गिन्सबर्ग से जब इस बारे में उन्होंने सुना तो उन्होंने नरीमन से कहा कि अमेरिकन राष्ट्रपति ने ऐसा कहा है तो अवश्य कोई दस्तावेज भी होगा। इसके बाद गिन्सबर्ग ने कहा कि दस्तावेज मिले तो उन्हें जरूर भेजें। नरीमन ने तब अमेरिका में अपने एक मित्र से मदद मांगी ताकि वो अमेरिकन कांग्रेस लाइब्रेरी में दस्तावेज खंगाल कर कुछ पुख्ता सबूत हासिल करने की कोशिश करें। जब वहां से भी कुछ हासिल नहीं हुआ तो नरीमन ने गिन्सबर्ग को एक खत लिखकर माफी मांगी कि उनके पास अपनी बात को साबित करने का कोई आधार नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, कागज नहीं मेरे पास। इस तरह की कई थ्योरीज के बावजूद ये पक्का नहीं पता चल पाया कि इंदिरा ने इलेक्शन क्यों करवाए, एग्जैक्टली क्या कारण था ये तो नहीं पता चल पाया। थ्योरीज है, बहुत लोगों ने अपने अपने एक्सप्लेनेशंस दिए हैं, उनके बारे में हमने आपको बताया। अब इस सवाल पे आते हैं कि इमरजेंसी क्यों हटाई। अधिकतर विशेषज्ञ और टिप्पणीकार इसे लेकर अपने अपने मत रखते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही कि इलेक्शंस क्यों कराए, उस सवाल के भी कई जवाब हैं, इसके भी कई। इंदिरा के करीब रहे पीएन धर ने भी कभी इस बारे में कुछ साफ नहीं बताया। ना ही इंदिरा के मीडिया एडवाइजर और रवि विश्वेश्वरैया प्रसाद के पिता एच वाई शारदा प्रसाद ने इस बात का जिक्र किया। विश्वास पात्र थे, तोड़ा नहीं। ओपन मैगजीन में लिखते हुए रवि विश्वेश्वरैया प्रसाद इंदिरा के डिसीजन के 3 संभावित कारण बताते हैं। पहला कारण, संजय गांधी के गलत निर्णय। 1976 में संजय गांधी ने एक मैगजीन को इंटरव्यू दिया। मैगजीन का नाम था सर्च। इस इंटरव्यू में संजय गांधी ने साम्यवाद, सोवियत यूनियन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टियों की जमकर आलोचना की थी। अपनी मां के ऊपर उनके असर के बारे में संजय ने कहा, वो मेरी तब भी सुनती थी जब मैं 5 साल का था। इस इंटरव्यू के कुछ हिस्से उसी शाम इवनिंग न्यूज नाम की एक पत्रिका में छप गए। इंदिरा को उनके मीडिया एडवाइजर ने खबर दे दी तो इंदिरा ने गुस्से में पीएन धर को बुला लिया। संजय की डिफैक्टो सरकार होने की खबर पूरी दुनिया को थी और इस इंटरव्यू से सोशलिस्ट ब्लॉक के साथ एक बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती थी। हमारा बहुत अच्छा दोस्त था जो तब भारत का बहुत बड़ा साझेदार भी था। उसी शाम दिल्ली की सब दुकानों से इवनिंग न्यूज की सारी प्रतियां उठवा ली गई। दूसरा कारण, इंदिरा का डर कि भारत प्रेसिडेंशियल डिक्टेटरशिप में तब्दील हो जाएगा। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी का एक बयान बड़ा फेमस हुआ जिससे चुनाव को लेकर संजय की नीयत का कुछ पता चलता था। संजय ने तब कहा था कि आने वाली पीढ़ी हमें इस बात से जज नहीं करेगी कि हमने कितने इलेक्शंस करवाए, बल्कि इस बात से जज करेगी कि हमने कितनी आर्थिक प्रगति की है। इमरजेंसी के बाद कांग्रेस में संजय के साथियों और उनके कबाल का दबदबा हो गया था कोटरी का। वो संजय की हर बात मानने को राजी रहते थे और इसी कबाल से कई बार ये बात भी उछली थी कि कैसे भारत को एक प्रेसिडेंशियल रूल में बदला जा सकता है। तीसरे कारण पर आते हैं कि भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, ये भी एक कारण हो सकता है। वो लिखते हैं 1977 में ही पाकिस्तान में चुनाव होने वाले थे और तय तारीख नवंबर महीने के आसपास थी। इंटेलिजेंस के थ्रू इंदिरा को इस बात की खबर 1 साल पहले लग चुकी थी। दिसंबर 1976 में उन्होंने अपने पारिवारिक दोस्त मोहम्मद यूनिस से कहा, दुनिया में पाकिस्तान की इमेज आधिकारिक रूप से एक डेमोक्रेसी की बनती जा रही है, जबकि हमें एक डिक्टेटरशिप कहकर मजाक उड़ाया जाने लगा है। यूनुस नॉन अलाइंड देशों में न्यूज पूल के हेड हुआ करते थे, इसीलिए इंदिरा ने यूनुस से उन देशों में ऐसे आर्टिकल छपवाने को कहा जिनमें भारत को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध दिखाया जाए।
7 जनवरी के आसपास जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने टेलीविजन पर ऐलान किया कि चुनाव प्रीपोन करवाए जा रहे हैं, पहले करवाए जा रहे हैं, तो ये इंदिरा गांधी के लिए एक बेचैन करने वाली बात थी। 6 साल पहले इसी देश के टुकड़े करवाकर उन्होंने एक नया लोकतांत्रिक देश स्थापित किया था और आज वही देश लोकतांत्रिक मूल्यों पर उनसे आगे बढ़ता दिखाई जा रहा था। ऑप्टिक्स में कहा जा सकता है कि ये राज भी उनके साथ ही चला गया। लेकिन सवाल यह है कि यह सवाल क्यों महत्वपूर्ण है और आज भी इस पर बहस क्यों होती है। समझिए, एक लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया नेता कैसे तानाशाही प्रवृत्ति की ओर ढलता है, इस बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, समझा गया है। ये सब इसलिए ताकि लोकतंत्र अपने पतन में किन लक्षणों से गुजरता है उसका हमें मालूम चल सके, देखें तो पहचान भी सकें और हम समय से उनकी पहचान करके अपने एक्शंस भी मोल्ड कर सकें। उसी तरह एक व्यक्ति जिसके हाथ में सारी शक्ति है, वो किस तरह शक्ति को अपने हाथ से जाने देने के लिए राजी होता है या हाथ से जाने देने का रिस्क उठाता है, ये बात भी लोकतंत्र के लिए उतनी ही रेलेवेंट है। इंदिरा की घोषणा के बाद 20 मार्च 1977 को लोकसभा इलेक्शन संपन्न हो गए। इसके ठीक एक दिन बाद आज ही के दिन यानी 21 मार्च 1977 को आपातकाल आधिकारिक रूप से वापस लिया गया। इंदिरा अपना भी चुनाव नहीं जीत सकी थी तब और जनता पार्टी के झंडे तले मोरारजी देसाई नए प्रधानमंत्री बने। तारीख के इस एपिसोड को भी लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।